आज हम देखो आपका थ्रेशर स्टार्ट करेंगे। थ्रेशर, ठीक है। देखो थ्रेशर की मैकेनिज्म क्या होती है, जो ग्रेन होता है, जो ग्रेन के ऊपर से उसका छिलका बोल लो या ग्रेन के ऊपर से जो भी स्टैंडर्ड कवर होता है ग्रेन के ऊपर, उसको रिमूव करना है थ्रेशर को, राइट। ग्रेन आपस में रगड़ने हैं, फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे कैसे आपको उस कवर को रिमूव करना है, ठीक है। मेन मैकेनिज्म वही होती है। अब कैसे होता है वो आप खुद पढ़ते रहना, और जितना आप पढ़ लो थ्रेशर, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, लेकिन गेट के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे अगर आपने उसका फ्लो डायग्राम नहीं पढ़ रखा। सबसे ज्यादा मेन है इसमें टर्म्स क्या हैं, सबसे ज्यादा मेन लिख लो वहां पे। ग्रेन का मैं जितना मर्जी पढ़ लूं, थ्रेशर का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। न्यूमेरिकल को आपको ये जो फ्लो डायग्राम पढ़ाया जाएगा ना, उसी पर रिलाई करना, ठीक है। फ्लो डायग्राम में प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें बहुत सारे आउटलेट होते हैं। जैसे अब ग्रेन है, राइट, ग्रेन के ऊपर छिलका है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रो। स्ट्रो समझ रहे हो ना, हिंदी में छिलका समझो, उसको हमें रिमूव करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम 3-4 आउटलेट बनाते हैं। एक मेन ग्रेन आउटलेट होता है, जैसे आपने ग्रेन्स डाले तो आपने छिलका अलग करा, छिलका अलग करने के लिए ब्लोन आउटलेट हो गया, कुछ सीप खराब हो गया उसके लिए अलग हो गया। तो ऐसे करके 3-4 आउटलेट्स होते हैं। द प्रॉब्लम इज यू आर हैविंग अ डिफरेंट आउटलेट इन द डिफरेंट मशीन। डिफरेंट मशीन इन द सेंस, सपोज करो एक कंपनी का थ्रेशर है, उसने अलग तरीके से डिजाइन करा है, दूसरी कंपनी का थ्रेशर है, उसने अलग तरीके से डिजाइन करा है। तो दोनों का जो होगा अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है कि सबका सेम होगा। दो स्टैंडर्ड सेम होता है, उसी स्टैंडर्ड को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन गेट क्वेश्चन है, फिर भी चीजें काफी वेरी करती हैं। आप देखोगे जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो अलग अलग थ्रेशर के हिसाब से क्वेश्चन बना सकता है। सबसे मेन क्या है, ये होता है थ्रूपुट कैपेसिटी और आउटपुट कैपेसिटी। पहले ये समझो ये क्या है। थ्रूपुट कैपेसिटी होती है ग्रेन प्लस स्ट्रो का मिक्सचर। जो भी आपने ग्रेन डाला है और जो स्ट्रो है, उन दोनों के मिक्सचर को, ग्रेन नहीं, सिर्फ ग्रेन और स्ट्रो के दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं थ्रूपुट कैपेसिटी। द थ्रूपुट कैपेसिटी इंक्लूड बोथ ग्रेन एज वेल एज द स्ट्रो। सपोज करो ग्रेन 100 kg पर आर से आ रहे हैं और स्ट्रो 50 kg पर आर से आ रहा है, तो थ्रूपुट कैपेसिटी कितनी होगी, 100 + 50 150। आपने स्ट्रो को अलग कर लिया, देखते हैं ना, भूसे को आपने स्ट्रो को अलग कर लिया, स्ट्रो जो उसके ऊपर था। इसके बाद आपका यहां पे गया ग्रेन। ऐसी डायग्राम आपको याद करना है कि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे, चाहे एक्चुअल में ऐसा ना होता हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। ये आ गया ग्रेन। ये जो ग्रेन बचे हैं इसको मैं बोलता हूं कंप्लीट ग्रेन। क्या भाई, टोटल अमाउंट ऑफ ग्रेन इतने हैं, या फिर बोलते हैं ग्रोस यील्ड या टोटल ग्रेन, कुछ ही बोल दो। जनरली ये जो रेट हो रहा है पूरा kg पर आर में आता है जनरली, ठीक है। डिस्कस करेंगे पूरा, बहुत ईजी है। थ्रूपुट कैपेसिटी क्या है सर, ग्रेन प्लस स्ट्रो। टोटल ग्रेन क्या है, ओनली ग्रेन, क्योंकि ये स्ट्रो तो अलग हो गया, एस यहां से हटिया भाई, एस चला गया यहां पे। तो ग्रेन क्या है आपका, टोटल ग्रेन। बहुत सिंपल है, बहुत ही ईजी। अब इस टोटल ग्रेन में हमने मैकेनिज्म लगाई कि अब हमें ग्रेन्स को थोड़ा अलग कर दें। यहां पे अब फैन लगा होता है, फैन लगाओगे तो जो भी हल्के पार्टिकल होते हैं, मतलब समझ रहे हो, ऊपर का कवर होता है वो हट जाता है। तो ऐसे करके मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा, मैं एक और थ्योरी में फिर भी डिस्कस कर लूंगा। आपको फ्लो डायग्राम समझना है। ग्रेन प्लस स्ट्रो है, आपने किसी मैकेनिज्म से स्ट्रो को अलग कर दिया, नाउ द टोटल ग्रेन से एंटरिंग। नाउ वी आर हैविंग द 3 डिफरेंट आउटलेट। आपके पास 3 आउटलेट है। एक होता है मेन ग्रेन आउटलेट, मतलब आपने कोई मैकेनिज्म लगा रखी है जिससे मेन ग्रेन जो है यहां पर जा रहे हैं। जो ब्लोन ग्रेन है, जिसको हम ये बोलते हैं, वो यहां पर आ रहा है। जो अंडर साइज या ओवर साइज ग्रेन है वो यहां पे आ रहा है, जिसको स्पिल्ड बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, यू आर हैविंग द ग्रेन, नाउ द ग्रेन विल बी क्लासिफाइड, नाउ द यू विल कलेक्ट द ग्रेन एट द 3 आउटलेट। 3 अलग अलग आउटलेट पे आप ये ग्रेन कलेक्ट करोगे, मतलब टोटल ग्रेन क्या हो जाएंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट, बिल्कुल ठीक है। यू आर हैविंग द 3 आउटलेट। वन इज द मेन ग्रेन आउटलेट, जहां पे बिल्कुल क्लीन ग्रेन, मेन ग्रेन मिल रहे हैं। द सेकंड वन इज दिस, जहां पे ब्लोन ग्रेन मिल रहे हैं, भूसा। द थर्ड वन इज द स्पिल्ड ग्रेन, जो अंडर साइज या ओवर साइज ग्रेन होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो अब सबसे पहले अब स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट होगा मेन। पहले मैं सबकी एफिशिएंसी बढ़ा दूं क्या होती है, ठीक है। फिर मेन ग्रेन आउटलेट में भी कुछ थ्रेश ग्रेन होते हैं, कुछ अनथ्रेश ग्रेन होते हैं। कुछ तो आपने थ्रेश कर लिए और कुछ आपके अनथ्रेश होते हैं। और थ्रेश के अंदर भी क्लीनर और एमओजी होता है। बहुत, ये बहुत मेन है, बहुत ज्यादा मेन है, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। मैं फिर से बता देता हूं। सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, यू आर हैविंग द ग्रेन सो एंड द स्ट्रो इज 50। आपने टोटल थ्रूपुट, आपने ग्रेन प्लस स्ट्रो का मिक्सचर लिया जो 150 kg पर आर था, वो आपने इसमें डाला। स्ट्रो यहां से अलग हो गए जो 50 kg पर आर थे, या 100 kg पर आर में चले गए। ये ग्रेन है, टोटल ग्रेन है। इस टोटल ग्रेन में से जो मेन ग्रेन आउटलेट पे आपको ग्रेन मिले, सपोज करो वो 90 kg पर आ रहे मिल रहे हैं, भूसा पे 6 मिल रहे हैं, इसमें 4 मिल रहे हैं। नाउ यू विल हैव टू कैलकुलेट द ब्लोन एफिशिएंसी और स्पिल्ड एफिशिएंसी। तो बहुत आसान है। ब्लोन ग्रेन क्या होते हैं, द क्लीन ग्रेन एट द भूसा आउटलेट
डिवाइड बाय टोटल ग्रेन, मतलब जो ग्रेन यहाँ पे मिल रहे हैं डिवाइड बाय टोटल, तो बहुत ही आसान है, भूसा डिवाइड बाय टोटल ग्रेन। ऐसी अगर मैं स्पिल्ड की बात करूं तो स्पिल्ड क्या हो जाएगा, जनरली वो स्पिल्ड लिखकर नहीं देगा, वो दे देता है अंडर साइज एंड ओवर साइज ग्रेन इज 3 kg ऐसे करके लिख देगा, या फिर 4 kg, तो 4 डिवाइड बाय दिस, तो बहुत ही आसान है। मतलब जब आप एफिशिएंसी निकाल रहे हो आप स्ट्रो से कभी डिवाइड नहीं करते, यू डिवाइड बाय द भूसा ग्रेन डिवाइड बाय द टोटल ग्रेन, यू डिवाइड बाय द अंडर साइज एंड ओवर साइज ग्रेन दैट इज स्पिल्ड ग्रेन डिवाइड बाय द टोटल ग्रेन, बस ये आपको ध्यान रखना है। दिस डिवाइड बाय दिस एंड दिस डिवाइड बाय दिस, तो अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो याली एफिशिएंसी आ गई, ब्लोन एफिशिएंसी, इसको इससे करोगे तो स्पिल्ड एफिशिएंसी आ गई। बहुत ही इजी था, कुछ था ही नहीं इसमें ऐसा, बच्चों वाली चीज। अब हमें दो एफिशिएंसी पढ़ लिया आपने, अब हमें दो चीजें और पढ़नी है मेन, थ्रेशिंग एफिशिएंसी और आउटपुट कैपेसिटी। थ्रूपुट कैपेसिटी क्या थी, इनपुट कैपेसिटी। द इनपुट कैपेसिटी इंक्लूड्स both grain as well as the straw, which is known as the throughput capacity. Now we are having the grain at the main grain outlet, 90 grain सपोज करो यहां पहुंच गए, कुछ थ्रेश्ड हुए कुछ अनथ्रेश्ड हुए, ठीक है। अब थ्रेशिंग एफिशिएंसी क्या होती है, थ्रेशिंग एफिशिएंसी होती है ये टोटल ग्रेन है। अब देखो इसमें भी कुछ थ्रेश अनथ्रेश्ड होंगे, जो ब्लोन और स्पिल्ड है इसमें भी कुछ थ्रेश अनथ्रेश्ड होंगे, तो हमने थ्रेशिंग एफिशिएंसी को बहुत सिंपल डिफाइन कर रखा है, टोटल ग्रेन में से जो अनथ्रेश्ड ग्रेन है सारे आउटलेट पे कैलकुलेट कर लो, ऑल द आउटलेट्स, इस पे भी अनथ्रेश्ड कर लो, इस पे भी अनथ्रेश्ड, इस पे भी, तो वो हो जाएगा आपका थ्रेशिंग एफिशिएंसी हो जाएगी टोटल ग्रेन माइनस टोटल अनथ्रेश्ड ग्रेन फ्रॉम ऑल द आउटलेट्स डिवाइड बाय द टोटल ग्रेन इनपुट। बहुत ही इजी, सपोज करो ये 100 kg है, ठीक है, ये 90 गया, यहां पे इसको थ्रेश 80 मिले, 10 नहीं ये मिले, राइट। यहां पे कितने गए थे, 6 गए थे, 6 में इसके यहां पे कितने गए थे, 4, 10, इन 10 में से आपके 7 थ्रेश है, 3 अनथ्रेश है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 100 है। अनथ्रेश कौन कौन से हैं सर, ये रहा अनथ्रेश 10, ये रहा अनथ्रेश 3, 13, तो 10 और 3 13 हो गए, तो 100 माइनस 13 डिवाइड बाई 100, बस कुछ हुआ थोड़ी ना इसमें, आपने अनथ्रेश ग्रेन काउंट कर लिए फ्रॉम ऑल द आउटलेट्स, द की इज फ्रॉम ऑल आउटलेट्स, इट्स नॉट अ मेन ग्रेन आउटलेट, द थ्रेशिंग एफिशिएंसी विल बी डिफाइंड एज दिस, राइट। अभी बहुत कंफ्यूजन होगा तुम्हें, बहुत ज्यादा, कोई तो मैं चीजों पे आ रहा हूं ना, ये तो बहुत आसान है, क्या है 9th क्लास के बच्चे को बैठा दो अभी समझ लेगा क्या है सर, ये ग्रेन स्ट्रो है, ये चला के क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे होगा बहुत कुछ होगा यहाँ पे। अब मेन ग्रेन आउटलेट पे आ गया आपका ये थ्रेश और अनथ्रेश, ये क्लियर हो गया। नाउ अब थ्रेश में आपके दो पार्ट होते हैं, क्लीनिंग ग्रेन और MOG। क्या है आपके, इन द थ्रेश ग्रेन यू आर हैविंग द टू पार्टिकल्स, वन इज द क्लीन ग्रेन, वन इज द MOG। द क्लीन ग्रेन इज अ ग्रेन and the MOG is a material other than grain, मतलब एक grain नहीं है, it's not a grain, it can be any material but it will not be a grain, ठीक है। अब यहां पे आपकी दो चीजें में डिफाइन करनी है, बहुत मेन, क्लीनिंग एफिशिएंसी और आउटपुट कैपेसिटी। नोट करके लिखना, हाउ यू विल डिफाइन द आउटपुट कैपेसिटी, लिखो पहले नोट करके। द की थिंग इज आउटपुट कैपेसिटी, और थ्रेशर कैपेसिटी बोलते हैं इसको, लिख लो, द आउटपुट कैपेसिटी स्लैश थ्रेश कैपेसिटी। द फर्स्ट, ये चीजें बहुत क्लियर होने चाहिए। दूसरा क्लीनिंग एफिशिएंसी क्या है। तीसरा लिखो, इफ यू आर हैविंग द आउटपुट कैपेसिटी हाउ यू विल कैलकुलेट द इनपुट कैपेसिटी। फोर्थ, इफ यू आर हैविंग द इनपुट कैपेसिटी हाउ यू विल कैलकुलेट द आउटपुट कैपेसिटी। जो बच्चा ये चारों चीजें समझ गया कर देगा सारे क्वेश्चन यूं हो जाएंगे, यूं मजाक नहीं कर रहा। आप पढ़ लो थ्रेशर जहां से पढ़ सकते हो, लेकिन यही फ्लो डायग्राम है जो लास्ट में क्वेश्चन करवाएगा, ठीक है। अब ये देखना है अब क्या होता गया, ठीक है। क्लीनिंग एफिशिएंसी बहुत आसान है, क्लीनिंग एफिशिएंसी इन्हीं दो के बीच में, क्लीन ग्रेन डिवाइड बाय द क्लीन ग्रेन प्लस MOG, बहुत ही आसान है। द क्लीनिंग एफिशिएंसी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्लीन ग्रेन टू द समेशन ऑफ द क्लीन ग्रेन एंड द MOG, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 1 मिनट और लिख देते हैं अभी, अब मैं दो चीज और बढ़ा दूंगा अभी। ग्रेन रिकवरी अगर मुझसे पूछे मेन आउटलेट पे कितनी है, ग्रेन रिकवरी मेन आउटलेट पे कितनी है, तो भाई जितने आपके मेन ग्रेन पे सीड मिले दिस डिवाइड बाय दिस, ये हो गया। मतलब इसमें से आपको अगर ये माइनस कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही आसान चीज है, चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये ध्यान रख लो, इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट द ग्रेन रिकवरी एंड द मेन आउटलेट, यू विल कैलकुलेट द ग्रेन एट द मेन ग्रेन आउटलेट डिवाइड बाय टोटल। मतलब आप ये ग्रेन कैलकुलेट नहीं करोगे, नोट करके लिखना, जो क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही बड़ा डाउट आता है। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द ग्रेन रिकवरी एट द मेन आउटलेट यू विल नॉट इंक्लूड द थ्रेशिंग एफिशिएंसी इन द कैलकुलेशन, लिख लो नोट करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रेशिंग में बता चुका हूं,
ग्रेन लॉस में आप क्लीनिंग एफिशिएंसी इंक्लूड कर सकते हो। अभी ये क्वेश्चन बनता है अलग से, तो 2 पॉइंट लिखना। इफ यू आर हैविंग द ग्रेन रिकवरी एट द मेन आउटलेट, क्योंकि इसने डिफाइन कर दिया ना मेन आउटलेट, इसके नीचे है ना क्लीनिंग एफिशिएंसी, ग्रेन लॉस को वो डिफाइन नहीं कर रहा। If you ask him about the grain loss, and he is not defining the outlet, then you will have to include the cleaning efficiency. But if he had defined the grain recovery at the main outlet, उसने बता दिया कि मुझे मेन आउटलेट में बताओ कितनी रिकवरी परसेंटेज है, तो भाई आप नीचे जाओगे ही नहीं, तो आप क्लीनिंग एफिशिएंसी क्यों इंक्लूड करोगे? ये क्लियर हो गई चीजें। तो मैं फिर से बता दूं क्या हुआ है। तो थ्रूपुट कैपेसिटी थी, उसमें ग्रेन प्लस स्ट्रो था। हमने स्ट्रो जो भूसा जो स्ट्रो था, स्ट्रो समझ रहे हो ना, वो हटा दिया, हमारे अंदर ग्रेन है। नाउ वी आर हैविंग द 3 आउटलेट, वन इज द मेन ग्रेन, one is blown outlet, one is spilled outlet, right? The spilled efficiency will be this divided by this, spilled divided by total grain, this divided by this will be the blown efficiency, and this divided by this will be the main recovery at the main outlet. Very easy. अब हमें thrashing efficiency निकालनी है, तो we are having the total grain and we are having the unthrashed grain from all the outlet, तो it will be total grain minus the unthrashed grain from all the outlet divided by the total grain. ठीक है, बहुत आसान है। The fourth point is the grain recovery at the main outlet does not include the cleaning efficiency। बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, लिख लो ये पॉइंट, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। फोर्थ, ग्रेन लॉस जो है क्लीनिंग एफिशिएंसी इंक्लूड करता है। तो पिक्चर समझ में आ रही है, ग्रेन प्लस स्ट्रो है, स्ट्रो चले गए, ये मेन ग्रेन आया, 3 आउटलेट है, मेन, भूसा एंड स्पिल्ड। बहुत ही इजी से मैंने अभी पढ़ा दिया है अभी, लेकिन चीजें डाउट रहेंगी। क्या डाउट रहेगा? व्हाट इज द क्लीनिंग एफिशिएंसी? क्लीनिंग एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द क्लीन ग्रेन डिवाइड बाय द क्लीन प्लस एमओजी। बहुत सिंपल है। नाउ व्हाट इज द आउटपुट कैपेसिटी? व्हाट इज द आउटपुट एंड द थ्रेश कैपेसिटी? तो जो इन दोनों का समेशन होगा, द आउटपुट कैपेसिटी इज द समेशन ऑफ द क्लीन ग्रेन प्लस एमओजी। ये लिख लो, बहुत ही मेन है। द आउटपुट कैपेसिटी विल बी द समेशन ऑफ दिस। अब हम क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको आउटपुट कैपेसिटी गिवन है, क्लीनिंग एफिशिएंसी गिवन है, आपको थ्रूपुट निकालना है, ये थ्रूपुट गिवन है और आपको ये निकालना है। देखना क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत दिमाग से क्वेश्चन होने हैं वो। ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत मेन है। ठीक है, ठीक है, इसको अब रब करते हैं। अब हम करते हैं इसके 3 केस डिस्कस न्यूमेरिकल के साथ, तब क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, 3 गेट के क्वेश्चन है, हम तीनों को सॉल्व करेंगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पूरे क्वेश्चन नहीं है, जैसे आपको ये दिखाना है कि थ्रूपुट कैपेसिटी और आउटपुट कैपेसिटी में प्ले कैसे करना है, कैसे आप चीजों में खेलोगे। जो तक वो चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी ना, चीजें समझ में नहीं आएंगी हो क्या रहा है। सपोज करो ये क्वेश्चन है, देखो डायग्राम वही बनाना है आपको। हर क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम तो बिल्कुल एडिटिव याद करना पड़ेगा कि ग्रेन प्लस स्ट्रो आपकी थ्रूपुट कैपेसिटी है। स्ट्रो निकाल दिए तो आपके पास 3 आउटलेट बचते हैं, मेन ग्रेन, भूसा और स्पिल्ड। ये आपके टोटल ग्रेन आ गए। फिर आपके यहाँ पे थ्रेश, अनथ्रेश्ड होते हैं, और फिर थ्रेश में आपके क्लीन प्लस एमओजी बचता है जो आपकी आउटपुट कैपेसिटी होती है। फॉर एन एग्जांपल, द क्वेश्चन इज द आउटपुट कैपेसिटी ऑफ अ थ्रेशर इज 170 kg/h, राइट? द थ्रेशिंग एफिशिएंसी इज इतना परसेंट, 97%, एंड द ग्रेन टू स्ट्रो रेशियो इज 45 to 55। तो आपको ये बताना है कि थ्रूपुट कैपेसिटी क्या होगी। बहुत सिंपल, आपको ये चीजें दे दी, अब बताओ, करो क्वेश्चन। अब आउटपुट कैपेसिटी क्या होती है? आउटपुट कैपेसिटी इज अ मिक्सचर ऑफ द क्लीन प्लस एमओजी, राइट? आउटपुट कैपेसिटी दे रखी है 170, तो सबसे पहले मैं क्लीन ग्रेन निकाल दूं। मैं क्लीन ग्रेन क्यों निकाल रहा हूं? आपको टोटल यहां पे सबसे पहले ग्रेन निकालने हैं, मेन ग्रेन, क्योंकि अगर आपके पास ग्रेन आ गए तो ग्रेन और स्ट्रो का रेशियो है, वहां से स्ट्रो आ जाएंगे। इफ यू कैन कैलकुलेट द ग्रेन, देन यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रो, जस्ट एड इफ g plus s will be your capacity। द मेन थिंग इज यू विल हैव टू फाइंड आउट द ग्रेन। अब ग्रेन कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको पता है थ्रेशिंग एफिशिएंसी क्या होती है? थ्रेशिंग एफिशिएंसी होती है टोटल ग्रेन में से अनथ्रेश्ड ग्रेन माइनस कर दो, राइट? अनथ्रेश्ड, अगर टोटल ग्रेन में से अनथ्रेश्ड ग्रेन माइनस कर रहा हूं तो क्या होंगे? टोटल थ्रेश्ड ग्रेन होंगे। टोटल थ्रेश्ड ग्रेन डिवाइड बाई मेन ग्रेन, राइट? टोटल थ्रेश्ड ग्रेन आपके ये रहे, दिस, समझ में आ रहा है? अब क्लीन ग्रेन ही टोटल थ्रेश्ड ग्रेन होंगे। टोटल थ्रेश्ड ग्रेन में एमओजी आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रेन है ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं ये देखूं, ये वाला, क्योंकि अब यहां पे आपको क्लीन ग्रेन से ही आप टोटल थ्रेश्ड ग्रेन कर सकते हो, मतलब आप ग्रेन टू ग्रेन जाओगे। बहुत सिंपल है, 170 kg/h था, ठीक है? अब क्लीनिंग एफिशिएंसी मान के चलो 100% है, क्योंकि इन्होंने क्लीनिंग एफिशिएंसी मेंशन नहीं करी, दे हैव नॉट मेंशन्ड द क्लीनिंग एफिशिएंसी, तो वी विल अज्यूम द क्लीनिंग एफिशिएंसी 100%। मतलब एमओजी 0 है आपका, तो अगर एमओजी 0 होगा तो क्लीनिंग ग्रेन आपके 100 हो गए। थ्रेश ग्रेन कितने हो जाएंगे? ये 170 है, देख रहे हो यहाँ पे, ये कहां गया? मेन ग्रेन सॉरी कितने हो जाएंगे?
थ्रेश ग्रेन तो यही आ जाएंगे 170 वाले। अब थ्रेशिंग एफिशिएंसी लगेगी इनके बीच में, तो मेन ग्रेन कितने हो जाएंगे, थ्रेश ग्रेन डिवाइड बाय थ्रेशिंग एफिशिएंसी, बहुत आसान है। तो अगर आप इसको यहां से यहां जाओगे मेन ग्रेन पे, तो इट विल बी 170 दैट इज मेन, दैट इज द थ्रेश ग्रेन डिवाइड बाय द एफिशिएंसी, बहुत ही आसान 0.97 ये हो गया। तो यहां पे आपको टोटल ग्रेन मिल गए मेन आउटलेट पे। तो टोटल ग्रेन अगर मेन आउटलेट पे देखोगे तो इट विल बी 170 डिवाइड बाय 0.97, कितना हो गया 170 डिवाइड बाय 0.97, तो ये कितने आए आपके 175.25। सो दिस मच इज द ग्रेन दैट यू आर हैविंग, और थ्रेश में आपको इतने मिल रहे थे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ग्रेन कितने हैं, इतने। ग्रेन स्टोर का रेशियो ए, तो यहां से स्टोर निकाल सकते हो, यहां पे ग्रेन रखो, यहां पे स्टोर रखो तो निकाल सकते हो। एक तरीका ये होता है भाई, ग्रेन लेट थ्रूपुट कैपेसिटी इज एक्स, लेट थ्रूपुट कैपेसिटी इज एक्स, राइट। तो अब ये बोल रहा है कि 45% है। आप ये समझ रहे हो इन दोनों का रेशियो, बहुत ही इजी चीजें हैं, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। आप ग्रेन की वैल्यू यहां पे रखो, यहां से स्टोर निकाल लो, तो थ्रूपुट कैपेसिटी हो जाएगी G+S। हम जल्दी कैसे करते हैं, मतलब जो रेशियो में होता है ना, रेशियो में आप एडवांस लेवल पे आ जाते हो, तो आप जल्दी कर सकते हो इन चीजों का बहुत। कैसे करोगे, मैं ग्रेन को 45x मान रहा हूं और इसको 55x, मेरी मर्जी है, तो 45x इसके इक्वल है। ग्रेन जो है यहाँ पे कितने 175.25 के, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 175.25 डिवाइड बाय 45, ठीक है। टोटल ग्रेन कितने हो जाएंगे 45, टोटल सॉरी थ्रूपुट कैपेसिटी की हो जाएगी 45x ये है, 55x ये है, 100x हो जाएगी। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी टोटल कैपेसिटी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 175 इसको, तो ये पूरा आएगा आपका, इफ यू सॉल्व इट इट इज कमिंग आउट टू बी 389.49, तो आंसर हो जाएगा 389.44। ये क्लियर हुआ, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, इसको रब कर देते हैं, बहुत ही आसान था ये, ठीक है। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक चीजें फिर दिमाग में नहीं बैठेंगी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अभी तक गेट में ऐसा नहीं आया जिसमें क्लीनिंग एफिशिएंसी और थ्रेशिंग एफिशिएंसी दोनों, तो इसलिए मैंने इसको दोनों क्वेश्चन से अलग अलग सॉल्व कराया। एक तो ये हो गया, अब डायग्राम यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन क्या है सर, आउटपुट कैपेसिटी 500 है, ये रही आउटपुट कैपेसिटी 500। नाउ दे हैव गिवन द क्लीनिंग एफिशिएंसी, तो क्लीन ग्रेन कितने हो जाएंगे 500 इंटू 99%, यानी 495 इज योर क्लीन ग्रेन, राइट। 495 योर क्लीन ग्रेन, तो यही आपके थ्रेश ग्रेन हो गए 495, क्योंकि हम थ्रेश ग्रेन में भी क्लीन ग्रेन ही इंक्लूड करेंगे बस। वी विल नॉट इंक्लूड द एमओजी बिकॉज एमओजी इज मटेरियल अदर देन ग्रेन। ये तो बस सिंबलाइज करने के लिए कर रखा कि आपको क्वेश्चन भरना कैसे है। 495 ये हो गए। अब आपको मेन ग्रेन निकालने, अब आपको पता है कि देखो ये तो गिवन ही नहीं है, तो इनको तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। 495 आपका ये आ गया, डिवाइड बाय थ्रेशिंग एफिशिएंसी कितनी है, थ्रेशिंग एफिशिएंसी नहीं है, तो यानी पूरा 100% थ्रेश हो रहा, तो 495 यहां पहुंचेगा, बिल्कुल ठीक है। अब थ्रेशिंग एफिशिएंसी दी थी इन्होंने, पिछले क्वेश्चन में दी थी, तो अगर आप देखोगे, अगर आपको आउटपुट कैपेसिटी गिवन है, तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो रहा है, आउटपुट कैपेसिटी क्लीनिंग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्रेशिंग से डिवाइड हो रहा है, ये आपको मिल रहा है मेन ग्रेन। यही तो हो रहा था अभी तक, यहां पे आपको गिवन ही नहीं है भाई थ्रेशिंग एफिशिएंसी, तो नहीं होगा, तो ये आपके 495 यहां पहुंच गए, क्योंकि यहां पे कुछ गिवन ही नहीं है। अच्छा, अब 495 टोटल ग्रेन है, ग्रेन टू स्टोर रेशियो ये रहा, तो आप अगर मान लो कि ये 1.5x है, ये x है, राइट, तो इन दोनों का रेशियो तो वही रहेगा, तो 1.5x किसके इक्वल है, 1.5x है आपके किसके इक्वल 495 के, तो x की वैल्यू निकाल लो भाई, तो x हो जाएगा आपको 495 डिवाइड बाई 1.5। जो थ्रूपुट कैपेसिटी वो क्या होगी, ग्रेन प्लस स्टोर, मतलब 1.5 x प्लस x यानी 2.5x, तो 2.5 x की वैल्यू ये रही 495.1.5। इफ यू सॉल्व इट, तो ये आपका आएगा 825 kg बराबर। तो थ्रूपुट कैपेसिटी कितनी आ गई 825 kg। आपको समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, मतलब आप देखो कि चीजें कैसे बढ़ रही हैं, और ऐसे ही आपको सीखना है जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जैसे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है क्वेश्चनों में। तो एक फॉर्मूला आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो क्या होता है, मटेरियल जो ग्रेन यहां पे पहुंचेंगे, जो मेन ग्रेन है, टोटल ग्रेन, टोटल ग्रेन क्या आ रहे हैं आपके, आउटपुट कैपेसिटी इनटू क्लीनिंग एफिशिएंसी डिवाइड बाय थ्रेशिंग एफिशिएंसी। अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बहुत फॉलो हो रहा है, क्योंकि टोटल ग्रेन निकालना बहुत मेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यही डायग्राम बनाएंगे, G+S या देखो थ्रूपुट कैपेसिटी गिवन है 750, ये रहा G+S 750 kg/h।
यहाँ पे गिवन है ग्रेन टू स्ट्रो रेशियो 1.5:1 है, यानी ग्रेन बाई स्ट्रो कितना है 1.5:1। तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5s, वो यहाँ पे रख दे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ग्रेन निकाल सकते हो। तो ग्रेन कितने हो जाएंगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.5 डिवाइड बाई, देखो ये तो एडवांस तरीका है, थोड़ा एडवांस ही क्या है मतलब, तो ग्रेन इसमें हो जाएंगे आपके 450 और स्ट्रो आपके हो जाएंगे 300, राइट। देख लो इनको रेशियो 1.5:1 आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा, तो आपके स्ट्रो तो 300 निकल गए, ग्रेन यहाँ पे 450 गए, ठीक है। अब इसके अंदर 3 आउटलेट होते हैं, यही तो हुआ। हाँ, आपको थ्रूपुट कैपेसिटी गिवन थी, ग्रेन और स्ट्रो का रेशियो गिवन था, कौन बच्चा G प्लस एस गिवन है, G बाई एस गिवन है, G और एस निकालना कोई भी निकाल देगा। अच्छा, थ्रेश कैपेसिटी गिवन है, थ्रेश कैपेसिटी क्या, आउटपुट कैपेसिटी, ये आपका थ्रेश है, सॉरी ये आपके टोटल ग्रेन है, इसमें थ्रेश और अनथ्रेश दोनों होंगे, राइट। जब इसकी बात नहीं करो तो उसको कैंसिल आउट करो। अच्छा, मटेरियल अदर देन ग्रेन कितना है 0.5%। अब उसने पूछा है ग्रेन लॉस कितना है। थ्रेश कैपेसिटी क्या होती है, थ्रेश कैपेसिटी होती है, जब आप इसमें देखोगे तो ये आपकी थ्रेश कैपेसिटी कितनी है 445 kg बराबर, मतलब यहाँ पे ग्रेन कितने मिल रहे होंगे, क्लीन या थ्रेश जो दोनों बराबर ही है, कितने ग्रेन मिल रहे होंगे, इट विल बी 445 इंटू, क्योंकि मटेरियल अदर देन ग्रेन तो 0.5% है, तो क्लीन ग्रेन कितने हो जाएंगे 99.5%। आपने 100 में से 0.5 को हटा दिया, वो तो ग्रेन है ही नहीं, इट्स एमओजी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 1 मिनट, so if you solve it it is coming out to be 442.7। अब पूछ रहा है ग्रेन लॉस, पूछ रहा है वो ग्रेन लॉस, तो आपके पास टोटल ग्रेन तो इतने थे, इतने आपके लास्ट आउटपुट में मिल रहे हैं, तो इतने से इतने लॉस हो गए, तो लॉस विल बी 450 माइनस 442.7 डिवाइड बाई 450 इंटू 100। तो आपको समझ में आया इसमें क्या था, इसमें आपको थ्रूपुट कैपेसिटी गिवन थी, यानी इनपुट कैपेसिटी गिवन थी, आपने यहाँ पे टोटल ग्रेन निकाली, ये निकालना बहुत मेन है। फिर आपने आउटपुट टोटल ग्रेन निकाल ली, कैसे, आपको यहाँ पे आउटपुट कैपेसिटी गिवन थी और आपको एमओजी गिवन था, तो आपने ये ग्रेन निकाल ली, क्लीन ग्रेन, इट्स आउटपुट ग्रेन, राइट। तो आउटपुट ग्रेन विल बी दिस। तो अगर आप यहाँ से ग्रेन लॉस निकालोगे इट इज 1.62%, ठीक है, ये आंसर हो गया। गेट भर 13 क्वेश्चन था, एक नोट करके लिखना, कभी कभी वो क्वेश्चन में दे देता है इफ द ग्रेन टू स्ट्रो रेशियो इज 30%, इसका मतलब क्या है, वो बोलना क्या चाह रहा है, इन नोट करके लिखना, बहुत गलती हो रही है। अगर आप देख लो, अगर आपने देखा इफ द ग्रेन, लिखो ग्रेन टू स्ट्रो रेशियो, ग्रेन टू स्ट्रो रेशियो इज गिवन एज 30%, तो बच्चा क्या करता है, ग्रेन डिवाइड बाई स्ट्रो इज 30%, वो ये कर लेगा, ये गलत बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा, वो बेसिकली वो बोलना चाह रहा है कि ग्रेन 30% है टोटल के, ठीक है, वो ये बोलना चाह रहा है। तो अगर आप ग्रेन बाई स्ट्रो निकालोगे, मतलब आप समझ रहे हो, ग्रेन जो है 30% है, कोई सपोज कर थ्रूपुट कैपेसिटी है ग्रेन प्लस स्ट्रो की, मान लो 100 है, तो ग्रेन 30 है, 30% है, तो स्ट्रो कितना हो गया 70, तो यानी ग्रेन बाई जो स्ट्रो का रेशियो होगा वो क्या होगा 30, जो ही परसेंट गिवन होगी 100 माइनस %, मतलब बोलना ये चाह रहा है, दो देना नहीं चाहिए ऐसा, पर लेकिन एक क्वेश्चन में ऐसा आ रखा है, तो ये वही स्टैंडर्ड मतलब चीजें होती हैं बताने की। सपोज करो उसने लिख दिया ग्रेन टू स्ट्रो रेशियो इज 30%, so he is saying that the grain is a 30% of the total volume, he is not saying the grain, भाई ये गलत है, वो सोरा बोल रहा है 30/70 है, मतलब ग्रेन 30 है, जी प्लस 100 हो गया, ग्रेन 30 है, स्ट्रो 70 है, तो जी प्लस एस कितना हो गया 100, वो ये बोल रहा है ग्रेन का टोटल ग्रेन के रिस्पेक्ट में 30% है, वो ये बोल रहा है जी प्लस एस इज 30, वो ये बोलना चाह रहा है, लेकिन वो लाइन ये लिख के देगा ग्रेन टू स्ट्रो रेशियो इज गिवन एज 30%, तो वहां पे अटेंटिव है ना, इट मींस ग्रेन बाय स्ट्रो इज परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस %, ये ध्यान रखना, ये एक दो क्वेश्चनों में यूज होगा, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या चीजें हैं, थ्रूपुट कैपेसिटी क्या है, आउटपुट कैपेसिटी क्या है। थ्रूपुट कैपेसिटी हो गई ग्रेन प्लस स्ट्रो, आउटपुट कैपेसिटी हो गई समेशन ऑफ द क्लीन प्लस एमओजी, बहुत सिंपल। और क्लीन को ही मैं थ्रेश मान रहा हूं, हमें कैसे ऊपर बढ़ना है और कैसे यहां से यहां बढ़ना है, दोनों चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको इसके में एक आपका फीड रेट का है kg पर सेकंड में, ये दोनों एम्पेरिकल फॉर्मूले आप छोड़ के आना चाहते हो जा सकते हो, कभी न्यूमेरिकल इससे आया नहीं अभी तक गेट में, मैंने तो नहीं देखा, तो आने के चांसेस बहुत कम है, और कितने फॉर्मूले याद करोगे, तो जो जाना चाहता है बिल्कुल छोड़ के जाए, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है आपको याद करना है नहीं करना। kg पर सेकंड में जो फीड रेट का फॉर्मूला है वो इस दिया आता है, आप क्या करें इसमें 0.25 इंटू नंबर ऑफ बार्स, आर भी आपके नंबर ऑफ बार्स हैं, एन ड्रम की स्पीड है रिवोल्यूशन पर सेकंड में, के आपका है स्पेसिफिक फीड रेट, बेसिकली फीड प्लस ड्रम की लेंथ,
इंटू एल आपके ड्रम की लेंथ है। बेसिकली वो ड्रम की लेंथ ही पूछता है उसका निकालने के लिए। 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है। इट्स बेसिकली रेशियो ऑफ द स्ट्रो टू ग्रेन। ठीक है, जैसे आपको स्ट्रो टू ग्रेन दे दिया 4/5, तो ये 4/5 हो गया। 2/3 रखा, ध्यान रखना स्ट्रो टू ग्रेन है, ग्रेन टू स्ट्रो नहीं है, स्ट्रो टू ग्रेन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको याद करना आसान, कैसे याद करोगे, बैलेंस कैसे करोगे यूनिट को, देखो लेंथ की है क्या है दिस, के क्या है स्पेसिफिक फीड रेट, मतलब अमाउंट ऑफ द फीड पर मीटर लेंथ ऑफ द ड्रम, यानी केजी पर मीटर, इसकी यूनिट ये रही। आर क्या है रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन को यूनिट होती नहीं है, ये हटा दो, तो ये केजी पर सेकंड है बचा, तो यही के का रेट आ गया केजी पर सेकंड। तो कैसे याद करोगे, यूनिट बैलेंस कर लेना जो भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बार से तो मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना तो ही, ये तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, क्योंकि ये चारों तो यूनिट बैलेंस करके आ रहे हैं। जब ये आ जाएगा 0.25 से मल्टीप्लाई करना, इनटू ये कर देना। तो ऐसे करके फॉर्मूले से याद कर सकते हो कि ये फैक्टर है आपका, बाकी यूनिट देख लेंगे वहां पर, वो हो जाएगा। बाकी याद करोगे नहीं, भरोसा नहीं है। दूसरा फॉर्मूला ये रहा क्रिटिकल स्पीड का, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पढ़ा दे रहा हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूले। ये गेट में एक बार प्रूफ आया है इसका, पता नहीं भाई क्यों पूछ लिया, ठीक है आप पूछा है तो। ये 8.6 भाई ये पढ़ लेना खुद ही, क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आया नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला 8.65 दिस एम डैश है आपका मास डिलीवर्ड पर सेकंड, फीड एफ है आपका कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल रबिंग ऑन द वर्किंग स्लिट, और पी है पावर एचपी में। अब क्या है ये खुद पढ़ते रहना, क्योंकि वो फायदा ही नहीं है, मैं पढ़ा दूं, पढ़ाने में क्या पढ़ा दो, इसका प्रूफ पता लगा ही नहीं रहा, कितना पढ़ोगे और कितना करेंगे। और एम्पेरिकल फॉर्मूले वहां भूल गए तो बहुत रिस्की है, इनको पढ़ के आना बहुत रिस्की। ठीक है, तो छोड़ के आ सकते हो, बाकी मैंने बता दिया है, जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है।